सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएसजी के। इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखेंगे स्टैटिक जी के सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 4। तीन लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे तो आप उसको जरूर देखिएगा। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये फोर्थ इंपॉर्टेंट है ना, स्टैटिक जी के सीरीज से। इसमें हम लोग कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं फटाक से? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, मतलब जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है डिफरेंट टाइप्स वो, और उससे रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है ना, जो बजाते बजाते हैं, वो उनके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी वगैरह और कोई भी एग्जाम जिसमें स्टैटिक जीके से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है तबला। तबला के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन से पर्सन हो जाते हैं भाई? तो अल्लाह रखा खान, 1919 टू 2000, ये इनका टाइमलाइन है। अवार्ड्स है पद्मश्री अवार्ड 1977 में मिला, और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1982 में मिला। ठीक है, तबला जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, देखे भी होंगे। अगर अगर आपके घर में कोई भाई बहन होगा उसके पीठ पर बजाए भी होंगे, है ना। ये है अल्लाह रखा खान और ये है जाकिर हुसैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन के बारे में देख लेते हैं। 1951 टू 2024, ठीक है, 1951 टू 2024। अवार्ड्स क्या क्या मिला है इनको? बहुत अवार्ड लिए हुए हैं, मतलब एकदम सजा हुआ है अवार्ड्स, है ना। पद्मश्री 1988 में, पद्म भूषण 2002 में, पद्म विभूषण 2023 में, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1990 में, कालिदास सम्मान 2006 बाई मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, है ना। पूछा जाता है कालिदास सम्मान जो जाकिर हुसैन को मिला है, उस्ताद जाकिर हुसैन को मिला है, वो कौन सा स्टेट के थ्रू मिला होता? तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के थ्रू। ग्रैमी अवार्ड ये हो गया। अच्छा, इनका एक नोटेबल वर्क भी है, मतलब क्या, बुक्स वगैरह ऑथर किए हैं। तो ऑथर द बुक जाकिर हुसैन अ लाइफ इन म्यूजिक इन कॉन्वर्सेशन विथ नासरीन नासरीन मुन्नी कबीर, ठीक है ना। ये इनका एक बुक है, तो बुक को भी ध्यान में रखिएगा। जाकिर हुसैन से रिलेटेड बुक है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। बाकी अवार्ड्स तो खैर इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान में रखिएगा। ये मध्य प्रदेश थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइटेड है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। जाकिर हुसैन, उस्ताद जाकिर हुसैन बहुत अच्छा तबला बजाते हैं। आप इनका एक आध प्रोग्राम देखिए यूट्यूब पर, आपका मन खुश हो जाएगा। नेक्स्ट, तीसरा है पंडित किशन महाराज, मतलब तबला से ही रिलेटेड है ये, ऐसा नहीं कि हम किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट में पहुंच गए, ठीक है। तबला से रिलेटेड ये भी चल रहे हैं। पंडित किशन महाराज 1923 टू 2008, 1923 से 2008, रिलेटेड टू बनारस घराना। ये बनारस घराना से रिलेटेड है। घराना से रिलेटेड अगर है तो हम इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ घराना इन इंडिया, वो देखेंगे। इसमें भी देखेंगे तो थोड़ा सा मर्ज हो जाएंगे हम लोग, है ना। घराना का अलग फैक्ट निकल जाएगा, फिर थोड़ा सा ये हो जाएगा, इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। डन। बनारस घराना ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक अवार्ड्स, ठीक है। सबसे पहला अवार्ड इनको मिला पद्मश्री 1973 में, पद्म विभूषण मिला 2002 में, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला 1984 में, ठीक है। यही है पंडित किशन महाराज। फोटो भी लगा दिए हैं ताकि आपको थोड़ा सा विजुअलाइज रहे, फोटो से थोड़ा सा ध्यान में रहता है, अच्छा हाँ ऐसे कोई थे, ऐसा था, ये लुक था, ऐसा फेस था, ऐसे। नेक्स्ट में है तबला से रिलेटेड गुदई महाराज। उनको उनका नाम था समता प्रसाद, 1921 टू 1994, है ना, 1994। अवार्ड्स क्या क्या मिला है? पद्मश्री 1972, पद्म भूषण 1991 एंड संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1979, ठीक है। तो ये भी, इनको भी बहुत सारा अवार्ड मिल जाएगा। म्यूजिक में बहुत सारा लोगों को बहुत अवार्ड मिला हुआ है भाई, मतलब मत ही पूछिए। ये है हमारा गुदई महाराज समता प्रसाद जी। नेक्स्ट है आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, 1942 टू 2021। आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, मतलब देख लीजिए क्या है भाई। ट्रेंड इन बनारस घराना स्टाइल, ठीक है ना, बनारस घराना स्टाइल है ये इनका। और अवार्ड्स इनको मिला हुआ है संगीत रत्न अवार्ड 2012 में, संगीत रत्न अवार्ड। नेक्स्ट वन इज सुखविंदर सिंह नामधारी, इनको पिंकी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है ना। बहुत ही, मतलब ये होता है ना, एक जोश भरा हुआ होता है इनका तबला, अगर बजाने का देखेगा ना तो बहुत ही आपको एनर्जेटिक फील होगा। सुखविंदर सिंह नामधारी, पिंकी नाम से भी जाना जाता है इनको। डिसिपल ऑफ पंडित किशन महाराज, ये पंडित किशन महाराज के शिष्य थे। देखिए ये किशन महाराज है ना, इनके शिष्य थे। रिनोड प्रिकॉशनिस्ट एंड एक्सपर्ट इन लो पिच तबला एंड जोरी, मतलब लो पिच तबला में ये एक्सपर्ट थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा इनका नाम है। तो ध्यान में रखिएगा, सुखविंदर सिंह नामधारी, पिंकी नाम से, है ना। नेक्स्ट है अनोखी लाल मिश्रा, 1914 टू 1958, बिलोंग्स टू बनारस घराना ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। बनारस घराना से और कौन रिलेटेड थे?
देखिए यहाँ पर बनारस घराना से ये भी रिलेटेड है, पंडित किशन महराज, है ना, हाँ पंडित किशन महराज, वो ध्यान में रखिएगा। अच्छा कहाँ चले गए भाई हम, हाँ, बिलोंग्स टू बनारस घराना ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक नोन एज द मैजिशियन ऑफ नादिन धिन्ना, मतलब नादिन धिन्ना इन्हीं का दिया हुआ है, ऐसे बोल सकते हैं, मैजिशियन ऑफ नादिन धिन्ना इन्हीं का दिया हुआ होगा, या तो इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना। चलिए ये है अनोखी लाल मिश्रा। नेक्स्ट है पंडित जसराज 1930 टू 2020, है ना, 1930 से 2020, रिलेटेड टू मेवाती फैमिली, मेवाती फैमिली है, ध्यान में रखिएगा। अवार्ड्स इनको क्या क्या मिला है, पद्मश्री 1975, पद्म भूषण 1990, पद्म विभूषण 2000 एंड संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1987। क्लियर है, इतना सारा अवार्ड इनको भी मिला हुआ है। तो अगर आप नोट्स बनाते हैं ना, अगर आप नोट्स लिखते हैं ना, तो कुछ कुछ ना अपने हिसाब से ना ऐड किया कीजिए, जैसे मान लीजिए 1975 है, 1990 है, 2000 है, ऐसे करके कुछ मिल जाता है ना, तो आप उसमें कुछ ऐड ऑन कर लीजिए। 1975 में क्या हुआ भाई, तो 1990 में क्या हुआ भाई, 1975 आई थिंक सो वेस्ट इंडीज़ वर्ल्ड कप जीता था। 1990 में क्या हुआ, 2000 में क्या हुआ, 2000 में जहाँ तक हमको याद है गुजरात में ये जो भूकंप आया था अपना 8.7 9.3 तक का, ये तो ऐसे करके याद रखिएगा ना, तो आपको याद भी रहेगा, है ना। चलिए भाई नेक्स्ट में पंडित निखिल ज्योति घोष 1918 टू 1995, ठीक है ना, ये है। अवार्ड्स है इनका कौन कौन सा, पद्म भूषण 1990 में मिला, उस्ताद हाफिज अली खान अवार्ड 1995 में मिला, तो इनको 2 अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। ये भी रिनोड थे, सब रिनोड थे, इसलिए तो हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तन्मय बोस अवार्ड क्या मिला हुआ है, तो संगीत सम्मान 2013 बाई गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये ठीक है ना। अगर कोई स्टेट आ जाता है ना, तो उस स्टेट से रिलेटेड याद रखिएगा कि हाँ ये कौन दिए थे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है विक्रम घोष अवार्ड्स, जीमा अवार्ड इनको मिला हुआ है, ठीक है ना, GIMA, दैट इज ग्लोबल इंडियन म्यूजिक एकेडमी अवार्ड 2012 में इनको मिला है। इनका भी बहुत ही ज़्यादा जोश दिखता है तबला बजाने में, और ये सब में बहुत ही ज़्यादा, तबला एक्चुअली में बहुत अच्छा है, अगर कोई धुन में बज रहा है ना अच्छा से, आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे हैं जो न्यू सॉन्ग्स पर ना थोड़ा सा तबला का रिकवरिंग करते हैं, वो आप सुन के देखिएगा, आपको थोड़ा सा सुकून मिला ना, जैसे होता है ना जो सुकून वाला जो फीलिंग आता है ना, वो आपको आएगा, है ना। हम तो खैर बहुत सुने हैं, क्या था, एक शोभित करके कोई थे, उनका तबला सुने हैं। फिर आप विद्या वॉक्स करके एक चैनल है ना, उसमें आप सुनिए, उसमें भी आपको तबला का ट्यून्स मिलेगा, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुकून, है ना। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, अब सितार के बारे में देखते हैं, ठीक है। सितार, तो सितार में सबसे पॉपुलर कौन है भाई, तो पंडित रवि शंकर 1920 टू 2012। अवार्ड्स इनको क्या क्या मिला हो देख रहे हैं, सजा हुआ है अवार्ड्स, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, है ना, भारत रत्न, कालिदास सम्मान 1987 बाई मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, ग्रैमी अवार्ड 6, फिर रेमन मैग्सेसे अवार्ड 1992, 7 कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर ऑफ फ्रांस, सोचिए फ्रांस तक में जाकर अवार्ड ले चुके हैं। 8 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 55th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स 2013, मतलब इनका अगर रिज्यूमे बनाया जाएगा ना, तो इनका नाम कम अवार्ड ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। और रिज्यूमे देख के क्या है, अब इनको रिज्यूमे को क्या जरूरत है, बट ऐसा ही बस हम बताने के लिए बोल रहे हैं कि अगर सोच लीजिए बनेगा, और कितना सारे अवार्ड्स इनके घर में, एकदम मतलब भारत को रिप्रेजेंट किए हुए हैं पूरे ग्लोबल लेवल पर। तो पंडित रविशंकर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है किस में भाई, किस में हम लोग पढ़ रहे हैं, सितार में पढ़ रहे हैं। तो विलायत खान 1928 टू 2004 अवार्ड्स इनको मिला है, और रेसिपिएंट ऑफ आफ्ताब सितार एंड भारत सितार सम्राट, ठीक है ना, ये भी बहुत बड़ा अवार्ड है, भारत सितार सम्राट और आफ्ताब सितार। नेक्स्ट है बुधादित्य मुखर्जी, बुधादित्य मुखर्जी इनको मिला हुआ पद्म भूषण 2019 में, ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सितार से रिलेटेड, सितार वादक बोल सकते हैं इनको। नेक्स्ट है एक और सितार वादक है पंडित निखिल रंजन बनर्जी 1931 टू 1986, रिलेटेड टू मेहर घराना, मेहर घराना से रिलेट करते हैं, इनको पद्मश्री, पद्म भूषण और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। तो ये भी बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही रिनोड सितार वादक हैं, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं फ्लूट में, ठीक है, फ्लूट यानी कि बांसुरी। बांसुरी में कौन है भाई, तो हरि प्रसाद चौरसिया, सबसे पॉपुलर, सबसे मतलब एकदम टॉप लेवल पर, हरि प्रसाद चौरसिया। अवार्ड्स पद्म भूषण 1992, पद्म विभूषण 2000 एंड संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1983, वर्ल्ड कप जीता भारत इसमें।
है ना। तो ये हो गया। फिर एक है पन्नालाल घोष 1911-1960, है ना, 1911 टू 1960, ग्रेट मैस्ट्रो एंड पायनियर ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल फ्लूट म्यूजिक, डिसिपल्स ऑफ उस्ताद अलाउद्दीन खान। अलाउद्दीन खान के ये शिष्य रह चुके हैं, और ऑल्सो नोन एज अमल ज्योति घोष, इनको अमल ज्योति घोष के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है, पन्नालाल घोष को और किन नामों से जाना जाता है, ठीक है ना। तो या तो फिर अमल ज्योति घोष किन्हें कहा जाता है, पन्नालाल घोष है, चाहे कुछ भी दे देगा, पन्नालाल घोष, हीरालाल घोष, मानिक लाल घोष, कुछ भी दे देगा, आप कंफ्यूज कर जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट में राजेंद्र प्रसन्ना। राजेंद्र प्रसन्ना रिलेटेड टू बनारस घराना, बनारस घराना से रिलेट करते हैं। अवार्ड संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 2017 में मिला, एंड ग्रैमी अवार्ड सर्टिफिकेशन मिला 2004 में, 2004 में। ये सब फ्लूट से रिलेटेड है। राजेंद्र कुलकर्णी अवार्ड्स मिला है पार्वती पुण्य भूषण अवार्ड पुणे में 2010, ठीक है ना। पुणे से पुण्य भूषण आप याद रख सकते हैं, पार्वती याद रख सकते हैं। पार्वती पुण्य भूषण अवार्ड पुणे 2010, राजेंद्र कुलकर्णी, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्लैरिनेट। क्लैरिनेट हो गया। अब शहनाई, अब शहनाई थोड़ा होता था एक पहले ज़माने में शहनाई ऐसा तो था, अब मॉडर्न ऐसा हो गया, मतलब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी थोड़ा सा एडवांस हो गया, तो उसमें कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट्स होगा ही, कुछ ना कुछ आएगा ही नया। इसके मतलब क्लैरिनेट यानी कि शहनाई से रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पॉपुलर, सबसे एकदम मतलब बोल सकते हैं टॉप लेवल पर जो है, बिस्मिल्लाह खान 1916 टू 2006, है ना। अवार्ड्स देख लीजिए इनका, पद्मश्री 1961, पद्म भूषण 1968, पद्म विभूषण 1980, भारत रत्न 2001, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 1956, तानसेन सम्मान बाई मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, नोटेबल अचीव, ये तो हो गया तानसेन सम्मान किनके थ्रू किया गया था, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। नोटेबल अचीवमेंट क्या है, इनवाइटेड बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू टू परफॉर्म शहनाई ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1947। सोच रहे 15 अगस्त 1947 के डे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें इनवाइट किया था फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे में शहनाई बजाने के लिए। तो ऐसे ही ये इम्पोर्टेंट तो है ही। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, उस्ताद अली अहमद हुसैन खान अवार्ड्स है, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 2009, फिर बंगा विभूषण सम्मान 2012 बाई गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। उस्ताद अली अहमद हुसैन खान। फिर है बागेश्वरी कामर, क्यू से भी लिखा सकता है, ठीक है ना। कामर इंडियाज ओनली फीमेल शहनाई प्लेयर, इंडिया के ओनली फीमेल शहनाई प्लेयर हैं, एंड क्रॉन क्वीन ऑफ शहनाई इन चंडीगढ़ 1983 में क्वीन ऑफ शहनाई चंडीगढ़ में इनको क्राउन दिया गया था ये उपाधि, है ना। तो ध्यान में रखिएगा बागेश्वरी कामर। नेक्स्ट है वीणा से रिलेटेड एस बालाचंद्र, बहुत ही मतलब सूदिंग साउंड होता है ना वीणा का, अजब है। अगर उसमें फ्यूजन वगैरह कर दिया जाए ना तब तो और ही अच्छा लगता है, ओ माय गॉड। एस बालाचंद्र अवार्ड्स है पद्म भूषण 1982, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 1977, ठीक है ना। एस बालाचंद्र। जयंती कुमारेश अवार्ड्स इनको मिला हुआ है, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 2022 में, है ना। और अदर प्रोमिनेंट वीणा प्लेयर्स कौन कौन है भाई, तो बदरुद्दीन डागर, मोइनुद्दीन डागर, MK कलई कृष्णन भागवतार, ये कुछ और भी इंपॉर्टेंट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट जयंती कुमारेश है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है, हम लोग को पढ़ना ही पड़ेगा, तो आप लोगों को एक बार 2 बार सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन कौन है, एक बार 2 बार सुनने से हो जाता है। देखिए अगर आपको कोई भी चीज़ याद रखना होता है तो याद रखने के लिए आपके पास प्रॉपर टाइम तो है, तो उस टाइम का यूटिलाइज कैसे करोगे भाई, तो कोई भी चीज़ को है ना 5 बार आप रीड करो, पहले 5 बार रीड करो, 2 बार 3 बार ना अगर देख के लिख सकते हो तो देख के लिखो, और फिर 2 बार बिना देख के लिखो, देख लो वो चीज़ आपको याद हो जाएगा। 10 बार आप रीड तो करो, हम लोग 10 बार रीड ही नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं एक बार 2 बार में हो जाता है, फिर लगता है अरे हमको तो याद हो गया छोड़ देते हैं। नहीं, आप 10 बार पढ़ो, ठीक है, याद हो भी गया 10 बार पढ़ लो उसको, 10 बार रीड कर लो, उसके बाद 24 आवर्स के अंदर ना उसको कम से कम 1-2 बार और पढ़ लो, तो वो आपको ना याद हो जाएगा, आपके सबकॉन्शियसली माइंड में बैठ जाएगा, तो ही ना आपको याद रहेगा। देखते हैं पुराना चीज़, कोई भी चीज़, जैसे हम लोग सॉन्ग सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा सुनते हैं, एक ही सॉन्ग को बार बार सुने जा रहे हैं, है ना। अरिजीत सिंह का सॉन्ग है, विशाल मिश्रा का सॉन्ग है, सुने जा रहे हैं, तो क्या होता है हमारे सबकॉन्शियसली बैठ जाता है वो। तो हम लोग ये चीज़ भी को भी तो पढ़ेंगे ना, पढ़ाई को भी उसी तरीके से ट्रीट करना, हम लोग अलग तरीके से सोच लेते हैं, दैट्स वाई हम लोग को कुछ हासिल नहीं होता है, ठीक है। चलिए हो गया मोटिवेशन, आगे बढ़ते हैं। मृदंगम में आते हैं। मृदंगम टीवी गोपालकृष्णन अवार्ड्स मिला है इनको, पद्म भूषण 2012 में, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 1990 में मिला इनको, ठीक है ना। टीवी गोपालकृष्णन, ध्यान में रखिएगा।
फिर नैवेली आर नारायणन, ठीक है, इनको भी अवार्ड्स मिला है संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 2023। तो आप एक ऐसे करके बना सकते हैं, एक लिंकेज बना सकते हैं कि संगीत नाटक एकेडमी किनको किनको मिला हुआ है ऐसे करके, तो ये करंटली है 2023 में, है ना। चलिए आते हैं सरोद में। सरोद भी एक अच्छा, बहुत बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इनमें सबसे कौन है आगे भाई, सबसे पुराने भी हैं, यहाँ पर एक डैश छूट गया है मेरे से। उस्ताद अलाउद्दीन खान 1862 टू 1972, है ना। अवार्ड्स इनको मिला पद्म भूषण 1958 में, पद्म विभूषण मिला 1971 में, है ना। ये 2 अवार्ड्स इनको मिला है। फिर है जरीन शर्मा, बार वाला इनका नाम रखा गया है, मतलब दिया गया है, रिलेटेड टू ख्याल घराना ऑफ आगरा, आगरा के ख्याल घराना से रिलेटेड करते हैं, ध्यान में रखिएगा, घराना इंपॉर्टेंट होता है। अवार्ड्स में महाराष्ट्र गौरव अवार्ड 1990 में, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 1988 में, फिर दादा साहेब फाल्के एकेडमी अवार्ड 2007 में, बहुत ही बड़ा अवार्ड, बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है। नोटेबल अचीवमेंट इनका क्या है भाई, won the All India Radio Music Competition 1960 in New Delhi at the age of 13। 13 साल के उम्र में, 13 के एज में 1960 में ऑल इंडिया रेडियो म्यूजिक कंपटीशन ये जीत गए थे, है ना। तो ये इनके लिए एक अलग फैक्ट हो गया, तो ध्यान में रखिएगा, है ना। क्या नाम था, जरीन शर्मा जो भी है, और इनको बारवाला के नाम से भी जाना जाता है। मुकेश शर्मा के बारे में बात करते हैं। अवार्ड्स इनको मिला है ऑल इंडिया रेडियो म्यूजिक कंपटीशन 1979 में वो जीते, ठीक है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी कंपटीशन 1976-7 और 1970-78, मतलब 76 से 78 2 साल, 76 से 77, 77 से 78 2 साल लगातार उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी कंपटीशन ये जीत गए, ठीक है। और कितना इनोसेंट है देखिए कि चलो ठीक है जीत गए तो क्या हो गया, अब आगे और भी कुछ करना है, ऐसा ही होना चाहिए। नेक्स्ट है उस्ताद हाफिज अली खान, ठीक है। अवार्ड्स में है पद्म भूषण 1960, इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला। फिर है अली अकबर खान, अवार्ड्स पद्म भूषण 1967, पद्म विभूषण 1989, पद्म भूषण मिला 1967 में, पद्म विभूषण मिला 1989 में, ठीक है। अमजद अली खान, सरोद सम्राट इनको कहा जाता था, याद रखिएगा सरोद सम्राट किनको कहा जाता है, अमजद अली खान को। अवार्ड्स के अंदर कौन कौन सा मिला, पद्मश्री 1975, पद्म भूषण 1991, पद्म विभूषण 2001, ये तीनों अवार्ड इनको मिला है। किनको भाई, अमजद अली खान, सरोद सम्राट इनको कहा जाता था। एक है बसंत कावरा, अवार्ड्स इनको मिला संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 2022 में, 2022 में इनको संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया है। चलिए ये हो गया। अब आते हैं वायलिन में। वायलिन क्या है भाई, वायलिन भी बहुत अच्छा लगता है। अभी आप लोग देखते होंगे, चाहे इंटरनेट में बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई थी, एक लड़की थी ना, वो फॉरेन की लड़की जो रोड्स पर प्रोग्राम करती थी, वायलिन बजाती थी, कितना ही अच्छा बजाती, बहुत ही अच्छा। आप सर्च कीजिएगा ना वायलिन प्लेयर ऑन मतलब ऑन स्ट्रीट ऐसे करके, तो आपको मिल जाएगा और आप देखिएगा उसमें, ठीक है। अभी तो बड़ी हो गई है और बहुत पहले से बजा रही है, मतलब ये इंडियाज़ गॉट टैलेंट में भी आई थी, नहीं इंडियाज़ नहीं, अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट और ब्रिटेन गॉट टैलेंट्स में भी हम उसको देखें, तो आप देखिएगा। वायलिन TN कृष्णन अवार्ड्स है पद्मश्री 1973, पद्म भूषण 1992 में, ठीक है। नेक्स्ट है एल सुब्रमण्यम, ये हो गए आपके TN कृष्णन। एल सुब्रमण्यम, ठीक है, एल सुब्रमण्यम अवार्ड्स है पद्मश्री 1989 में, पद्म भूषण 2001 में। फिर है पंडित विष्णु गोविंद जोग, ठीक है ना, विष्णु गोविंद जोग अवार्ड मिला इनको पद्म भूषण 1983 में, ठीक है। तो ऐसे ही ध्यान में रखिएगा, फोटोज़ को थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, आपको सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं डॉक्टर एन रजम, ये है अवार्ड है इनको पद्मश्री दिया गया 1984 में, पद्म भूषण 2004 में एंड संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 1990 में, ठीक है ना। तो जब ऐसे भी जब फीमेल लोग आगे बढ़ते हैं ना, हमको बहुत ही ज़्यादा खुशी होता है, जो फीमेल आगे जा रहे हैं, कम से कम वो एक जो जंजीर को तोड़ के आगे जो निकल रहे हैं ना, बैरियर ब्रेकर जो कहलाते हैं ना, मेरे को बहुत पसंद है भाई। आगे बढ़ो, सब आगे बढ़ो, सब आगे बढ़ो, किसी को रुकने का ज़रूरत नहीं है। कुछ नहीं है कि हाँ ये लड़का नहीं कर सकता है, चाहे ये लड़की नहीं कर सकती है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग सब कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ो, है ना। एकदम लगाते चले जाओ, 1 मिनट 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है। एच के वेंकटरमण अवार्ड्स क्या क्या मिला भाई, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 2023 में, ठीक है। एकदम धुन में रहो, एकदम अपने काम में लगे रहो, अचीवमेंट सक्सेस जो चाहिए वो मिलेगा, बस आप काम तो करो।
आप दिमाग तो लगाओ, आप देखो तो, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, बस ये रिजल्ट के बारे में मत सोचो, रिजल्ट इज़ आउटकम्स, वो बाई प्रोडक्ट है, वो मिल जाएगा अगर आप अच्छे कर रहे हो तो, ठीक है। रिजल्ट के बारे में मत सोचो, एकदम लगे रहो, हाँ डिसाइड कर लो, विजन बना लो, बस लगे रहो। संतूर, संतूर जो मतलब ऐसा नहीं, ऐसा बना हुआ रहता था, ऐसा 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 ऐसा, और इसमें पटका जाता था एक ठो हाथ से लेके ये, तो ये सबसे रिनोड है। पंडित शिव कुमार शर्मा, अवार्ड्स इनको देखिए, पद्मश्री 1991, पद्मा विभूषण 2001, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1986। अदर प्रोमिनेंट संतूर प्लेयर्स कौन कौन थे भाई, तो भजन सोपारी, अभय रुस्तम सोपारी, सतीश व्यास, उल्हास बापट, फिर पार्थो रॉय चौधरी। तो ये सब भी इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इनको ये 3 अवार्ड मिला हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं पखावज, पखावज बोल लीजिए, चाहे पखवज बोल लीजिए, जो भी है प्रोमिनेंट प्लेयर इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो इनमें कौन कौन शामिल होते हैं, तो कुणाल पाटिल है, फिर तोताराम शर्मा है, फिर पंडित भवानी शंकर है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह है, गोपाल दास पानसे हैं, राजा छत्रपति सिंह है, ठीक है ना। तो अब अगर आप सेलेक्टर का दिमाग से चलिएगा तो वो क्या करेंगे, अब देखिए वो कर क्या सकते हैं। यहाँ पर एक नाम है तोताराम शर्मा, इससे आपको कन्फ्यूजन किया जा सकता है। यहाँ पर है छत्रपति, तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस आ सकता है, तो ऐसे करके ना दिमाग से खेलने का कोशिश कीजिए। नाम इंपॉर्टेंट है, बट कुछ कुछ अपना भी थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के उसको ध्यान में रखा कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं घाटम, घाटम में क्या होता है ना, घड़ा होता है, खाली घड़ा, और उसके थ्रू ये सारा का सारा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक क्रिएट किया जाता है। तो इनमें सबसे ऊपर में आते हैं कौन है भाई, TH विनायकरम, विनायक्रम। तो इनको अवार्ड क्या क्या मिला, पद्मश्री 2002, देख रहे लगा हुआ है सब में, माइक लगा हुआ है और मस्त आवाज़ भी आता है। हम लोग स्टडी करते थे बाहर में, तो जिस हॉस्टल में रहते थे, मतलब जिस रूम में रहते थे ना, वहाँ पर ना घड़ा, एक बड़ा सा घड़ा खरीद के, और उसमें हम लोग क्या करते थे ना, रेडियो को डाल देते थे, रेडियो को डाल के और उसमें बजाते थे, तो लगता था कि हाँ सब बूफर बज रहा है, अच्छा बज रहा है। ऐसे रेडियो का आवाज़ थोड़ा अच्छा नहीं होता है, पर उसमें डाल के जब बजाते थे तो लगता कि सब बूफर बज रहा है। तो बहुत दिमाग लगाते थे सॉन्ग सुनने के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए। TH विनयक्रम, तो अवार्ड्स हो गया, पद्मश्री 2002, पद्मा भूषण हो गया 2014, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1988 एंड ग्रैमी अवार्ड 1991। इनको भी बहुत अवार्ड मिला हुआ, सोच लीजिए एक घड़ा से म्यूजिक बना रहे हैं, और म्यूजिक इतना अच्छा, अपने काम में इतना ज़्यादा लीन हो गए कि उनको इतना सारा अवार्ड मिल गया। यही सब सीख है, अपने काम में इतना लीन हो जाइए ना, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, जिस काम में आप लग जाइए एकदम जी जान लगा के, वो काम आपको एकदम ऊंचाई तक लेके जाएगा, फर्श से अर्श तक लेके जाएगा। अदर प्रोमिनेंट घाटम प्लेयर्स है EM सुब्रमण्यम एंड गिरधर उदुपा, ये भी 2 नाम है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मच्छर भी पड़ने आ गया है। नेक्स्ट है द फिडल, फिडल क्या होता है ना, वायलिन के जैसा ही होता है, बट थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। अब फिडल हम देखे नहीं है ना, तो मतलब अब उसको जैसा भी है, ये यही फोटो हमको मिला था फिडल में सब लोग, और फिडल और वायलिन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस मेरे को देखने को नहीं मिला। प्रोमिनेंट प्लेयर्स क्या है भाई, मम्मी लगता है किसी से बात कर रही है फ़ोन पर, चिल्ला चिल्ला के, लगता है मासी होगी। नेक्स्ट में आते हैं, चलिए सकूर खान हो गए एक, पंडित राम नारायण पद्मा विभूषण 2005, रमेश मिश्रा, ठीक है, उस्ताद सुल्तान खान पद्मा भूषण इनको मिला 2010 में, उस्ताद बुंदू खान, फिर एलायस खान, पंडित गोपाल मिश्रा, फिर संतोष कुमार मिश्रा, और फिर मोइनुद्दीन खान, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको मिला हुआ 2023, एकदम करंट में है मोइनुद्दीन खान। तो ध्यान में रखिएगा, ये है द फिडल। नेक्स्ट में आते हैं सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है ना, बहुत सारा टीम्स होता है, बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट होता है, और उस सबको ऑर्गेनाइज एक बंदा सामने से खड़ा होकर कर रहा होता है, जैसे जैसे वो मूवमेंट करते वैसे वैसे ये अपना काम करते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जुबीन मेहता, अवार्ड्स इनको पद्म भूषण 1966 में, पद्मा विभूषण 2001 में, टैगोर कल्चरल हार्मनी अवार्ड 2013 बाय प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के थ्रू टैगोर कल्चरल हार्मनी अवार्ड दिया गया था 2013 में, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा अवार्ड है। तानपुरा में आ जाते हैं, तानपुरा सितार के जैसा होता है, बट उससे थोड़ा डिफरेंट है। पंडित भीमसेन जोशी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1922 टू 2011, अवार्ड्स मिला, पद्मश्री 1972, पद्म भूषण 1985, पद्मा विभूषण 1999, भारत रत्न अवार्ड 2008, ठीक है। तो ये 4 अवार्ड है, और भारत रत्न अवार्ड इसमें इंक्लूडिंग है, सोच लीजिए। नेक्स्ट में आते हैं MS सुब्बलक्ष्मी, सुब्बुलक्ष्मी 1916 टू 2004, अवार्ड्स इनको क्या क्या मिला भाई, तो पद्म भूषण 1954 में, पद्मा विभूषण 1975 में, भारत रत्न 1998 में, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1956 में, संगीत नाटक अकादमी मिला है, भारत रत्न मिल गया। सोच रहे कितना बड़ा बड़ा अवार्ड ले चुके हैं ये लोग तानपुरा में भी।
ठीक है। मेरे नाना जी सितार बजाते थे, ये हमको पता है। हारमोनियम में आते हैं, तो लीडिंग हारमोनियम प्लेयर्स कौन कौन है भाई? तो नुसरत फ़तेह अली खान, ठीक है, नुसरत फ़तेह अली खान, राहत फ़तेह अली खान के जो पिताजी जो थे वही है। एसपी क्या लिखा हुआ है, जलगांवकर, अप्पा जलगांवकर बोलते हैं इनको। पंडित तुलसीदास बोरकर, फिर आर के बीजापुर, आर के बीजापुर, ये हारमोनियम में, हारमोनियम भी बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। थाविल, थाविल ये होता है, इसके ऊपर से ऐसे पैर रख दिया जाता है ना। चीफ थाविल प्लेयर्स है टी आर गोविंदराजन, वी सुब्रमण्यम, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2022 में, ठीक है, 2022 में मिला था संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड थाविल। आई होप कि खत्म हो गया, हाँ ये हो गया। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और उनसे रिलेटेड जो भी उनके वादक थे, इंस्ट्रूमेंटल जिनको कहते हैं, आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो बताने का, समझाने का, पिक्चर्स वाइज अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, है ना। ताकि और भी अच्छा दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनके पास भी अच्छा कंटेंट मिल जाए, चला जाए, है ना। ये पूरा का पूरा आपका हो गया। अब इससे ज़्यादा आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये आपके लिए मोर देन इनफ हो गया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पहले का वीडियो आप नहीं देखे तो आप जाकर वो देख लीजिएगा, 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, ये चौथा वीडियो जा रहा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।